हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग का 5वां महीना सावन, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पावन मास की शुरुआत श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी दिन से कई जगहों पर श्रावणी मेले आरंभ हो जाते हैं, जो पूरे महीने तक चलते हैं। श्रावण के दौरान शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा जल या पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। कई स्थानों पर ये यात्रा सावन शिवरात्रि तक चलती है, जबकि कहीं पूरे माह जारी रहती है। सावन के सोमवार व्रत का भी विशेष धार्मिक महत्व है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई को रात 8:05 से प्रारंभ होगी और 30 जुलाई को रात 9:30 बजे तक रहेगी। 30 जुलाई को सुबह 5:41 प्रतिपदा तिथि के साथ सूर्योदय होगा, इसलिए इसी दिन से सावन माह का आरंभ माना जाएगा। इस बार सावन का महीना कुल 31 दिनों तक रहेगा। इसका आरंभ 30 जुलाई से होगा और समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 तक रहेगा। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस वर्ष श्रावण में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जो इस प्रकार है। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन 17 अगस्त को, चौथा श्रावण 24 अगस्त को। इस सोमवारों पर अलग अलग शुभ योग भी बनेंगे, जो व्रत के महत्व को और बढ़ाते हैं। सावन की शुरुआत को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत में भिन्नता देखने को मिलती है। इसका कारण पंचांग की गणना पद्धति है। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पूर्णमात पद्धति अपनाई जाती है। इसमें पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से नया महीना शुरू होता है और अगली पूर्णिमा पर समाप्त होता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अमांत पद्धति प्रचलित है। इसमें अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया मास शुरू होता है और अगली अमावस्या पर समाप्त होता है। यही कारण है कि उत्तर भारत में माह लगभग 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण का संबंध समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। इस मंथन के दौरान सबसे पहले घातक विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से उनके शरीर में तीव्र गर्मी उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस माह में सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, ये थी श्रावण मास की जानकारी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।